नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। दोस्तों, हमारे देश में लाखों गरीब मजदूर रोज मेहनत करते हैं। कोई खेत में काम करता है, कोई ईंट भट्टे पर, कोई निर्माण कार्य में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मजदूरी नहीं दी जाती, आधी मजदूरी दी जाती है या मजदूर को धमका दिया जाता है, जाओ जहां शिकायत करनी है कर लो, मजदूरी नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर मजदूरी नहीं मिलती तो आप कानून के अनुसार क्या कर सकते हैं। हम इसमें बताएंगे मजदूरों के अधिकार, कौन कौन से कानून लागू होते हैं, पुलिस में शिकायत कैसे करें, कोर्ट में कैसे कार्रवाई होती है, और एक उदाहरण भी समझाएंगे। मजदूरों के अधिकार क्या हैं? भारत के संविधान में मजदूरों को कई अधिकार दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अगर कोई मजदूर से काम करवाकर मजदूरी नहीं देता तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाता है। मजदूरी देने का कानून। भारत में मजदूरी से जुड़े कई कानून हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, लेबर लॉज। इन कानूनों के अनुसार मजदूर को समय पर मजदूरी देना जरूरी है। मजदूरी काटना या रोकना अपराध हो सकता है। बीएनएस 2023 के तहत अपराध नए कानून। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार यदि किसी मजदूर को धोखा देकर मजदूरी नहीं दी जाती तो ये अपराध हो सकता है। उदाहरण, अगर मालिक पहले मजदूर से कहता है काम करो, 500 रुपये रोज दूंगा, और काम करवाने के बाद पैसे नहीं देता, तो ये धोखाधड़ी, चीटिंग के अंतर्गत मामला बन सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस में शिकायत दी जा सकती है। बीएनएसएस 2023 के अनुसार शिकायत प्रक्रिया। अगर मजदूरी नहीं मिल रही तो यह प्रक्रिया अपनाएं। स्टेप 1, सबसे पहले मालिक से लिखित या गवाहों के सामने मांग करें। स्टेप 2, अगर मजदूरी नहीं मिलती तो थाने में लिखित शिकायत दें। स्टेप 3, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप एसपी कार्यालय, ऑनलाइन शिकायत या कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई। अगर मजदूर SC/ST समुदाय से है और जाति के कारण मजदूरी नहीं दी जाती या अपमान किया जाता है तो मामला शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत दर्ज हो सकता है। इस कानून में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है, पीड़ित को मुआवजा भी मिलता है। लेबर विभाग में शिकायत। मजदूरी नहीं मिलने पर आप श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट में भी शिकायत कर सकते हैं। वहां श्रम निरीक्षक जांच करता है, मालिक को नोटिस भेजा जाता है, मजदूरी दिलवाई जाती है। मजदूर आरटीआई से कैसे जानकारी निकाल सकता है? अगर सरकारी ठेके में मजदूरी नहीं दी गई है तो आप आरटीआई लगाकर जानकारी निकाल सकते हैं। आरटीआई में पूछ सकते हैं: 1. मजदूरों की सूची। 2. भुगतान का रिकॉर्ड। 3. किस अधिकारी ने भुगतान पास किया। 4. मजदूरी किस खाते में भेजी गई? इससे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए गांव का मजदूर रामलाल एक ठेकेदार के पास काम करता है। उसने 20 दिन काम किया। ठेकेदार ने कहा पैसे बाद में दूंगा, लेकिन बाद में पैसे देने से मना कर दिया। रामलाल ने पंचायत में शिकायत की, श्रम विभाग में आवेदन दिया, पुलिस में शिकायत की। जांच में पता चला ठेकेदार ने मजदूरों के पैसे खुद रख लिए थे। इसके बाद पुलिस केस दर्ज हुआ, ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, मजदूरों को मजदूरी मिली। मजदूरों को क्या सबूत रखना चाहिए? अगर आप मजदूर हैं तो इन सबूतों को संभाल कर रखें: काम की फोटो, वीडियो, गवाह, मजदूरी तय होने की बात, ठेकेदार का नाम और नंबर। ये सबूत केस में बहुत मदद करते हैं। कोर्ट में क्या हो सकता है? अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट मजदूरी दिलवा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, आरोपी को सजा भी दे सकता है। दोस्तों, मजदूरी रोकना या गरीब मजदूर का शोषण करना अपराध है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो चुप मत बैठिए, कानून का सहारा लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको कानून और आरटीआई से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।